जय हिंद साथियों, फिर से आपके बीच आए हैं एक शानदार वीडियो लेकर के। आपको इससे पहले जहां तक बताए थे हम कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी का आगे बताएंगे। बेहतरीन वीडियो है। आज का क्वेश्चन थोड़ा इजी भी है। बस आपको है कि एसएससी जीडी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आज हम आप कराएंगे, क्योंकि ये इजी है। एसएससी जीडी में एक नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन सबको आप ध्यान से देखिएगा। हम एक एक क्वेश्चन बताते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, गुना पर आधारित। लिख लीजिएगा, ऊपर में हेडिंग कर लीजिएगा कि गुना पर आधारित क्वेश्चन। उसके बाद हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा हम साइड हो जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाए भी होंगे, अगर बुक में बनाए होंगे तो। हम आज आपको कराते हैं, बिल्कुल नॉर्मल मेथड से क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन है साथियों कि यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तिगुना हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है। एक बार फिर हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। 4 वर्ष कितना लिखा है, 4 वर्षों में तिगुना हो जाता है तो उसी राशि वह राशि कितने वर्षों में मतलब 27 गुना हो जाएगा। और यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तिगुना होता है, तो ये किस टाइप के क्वेश्चन को सोचते हैं। बस हम एक स्टेप बताते हैं आपको, एक बार बताएंगे, अगला क्वेश्चन खुद आपसे बनने लगेगा। इजी क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन इस टाइप का है। लिखा है कि 4 वर्षों में तिगुना हो जाता है। तो यहाँ देखिए सिंपल होगा कि 4 वर्ष में कितना हुआ, तिगुना हुआ। तो यहाँ से यहाँ होने में कितना लगा, 4 वर्ष होगा। अगला टाइम भी जब है फिर जो ये तिगुना होगा, मतलब तिगुना मतलब क्या है, ये 9 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ भी 4 वर्ष लगेगा। क्या कह रहे हैं हम समझ रहे हैं। यहाँ लिखते हैं, थोड़ा बड़ा हम लिख देते हैं इसको, उसे आपको दिखने में तो दिक्कत नहीं होता होगा। हम कह रहे हैं कि कोई राशि 4 वर्ष में क्या हो रहा था, कोई राशि 4 वर्ष में तिगुना हो रहा था। मतलब 4 वर्ष में कितना हो रहा है, तिगुना हो रहा है। अगला भी 4 वर्ष में क्या होगा, अगला भी 4 वर्ष में ये तिगुना होगा। तो यहाँ 3 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगला भी फिर 4 वर्ष में क्या होगा, ये भी तिगुना होगा। इसका तिगुना होगा, कितना होगा, 27। हमसे यही पूछ रहा था कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगा। देखिए यही पूछ रहा था। तो कितना टाइम लगेगा, 12 साल, 4 साल, 4 साल, 4 साल। समझ गए क्या कह रहे थे हम क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फिर आपको समझ में बेहतरीन आएगा। अगला क्वेश्चन भी इस टाइप का ही है। अब एक और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। 4 वर्षों में कोई चक्रवृद्धि से तिगुना हो जाता है तो उसी राशि पर वो राशि कितने वर्षों में 27 गुना होगा। तो 4 वर्षों में क्या हो रहा था, तिगुना हो रहा था। यहाँ से यहाँ होने में कितना लगता है, 4 वर्ष लगता है। तो अगला यहाँ से यहाँ भी होने में तिगुना में 4 वर्ष लगेगा, और यहाँ से यहाँ होने में भी 4 वर्ष लगेगा। तो हमसे पूछा रहा है कि 27 गुना कितने वर्ष में होगा। आप ही बताइए कितने वर्ष होगा। 4 वर्ष, 4 वर्ष, 4 वर्ष, कितना हो गया, 12 वर्ष में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 वर्ष। सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बनाइए, फिर आपको समझ में आएगा। फिर हम बताते हैं, इसको हम मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए और बनाइए, बनाने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्षों में दुगुना हो जाता है। ये क्या हो, 4 वर्ष में दुगुना हो रहा है, नहीं कि तिगुना हो रहा है। 4 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो यह राशि ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में 16 गुना होगा। अगर 4 वर्षों में क्या है, दुगुना हो रहा है, तो कितने वर्ष में 16 गुना होगा। तो एक एक स्टेप से हम सोचते हैं कि 4 वर्ष में क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है। तो लिखते हैं, आप बनाइए, एक बार कोशिश कीजिए, फिर हम लिख रहे हैं। आप एक बार कोशिश कीजिए, फिर हम बता रहे हैं कि 4 वर्ष में कोई राशि दुगुना होता है तो कितने वर्ष में वो 16 गुना होगा। ये क्वेश्चन में करा है। यदि कोई एक राशि 4 वर्षों में दुगुना होता है, यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दुगुना हो जाती है तो यह राशि ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुना होगा। सिंपल है, बनाए ही होंगे। हम एक बार बताते हैं, देखिए किस टाइप का आप बनाए। हम इस क्वेश्चन को कैसे बोलेंगे, 4 वर्षों में क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ होने में इसको कितना लगा, 4 वर्षों में क्या हुआ, ये दुगुना हुआ। तो अगला भी 4 वर्षों में ये दुगुना ही होगा। कितना होगा, ये 4 होगा। अगला भी 4 वर्ष में ये भी, अगला भी 4 वर्ष में क्या होगा, ये दुगुना होगा। अगला भी 4 वर्ष में ये क्या होगा, दुगुना होगा। इस टाइप का होगा। लेकिन नीचे लिख देते हैं, क्वेश्चन आपको दिखने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम देखिए क्या रहा था कि अगला 4 वर्ष में क्या हो रहा था, दुगुना हो रहा था। यहाँ से यहाँ होने में कितना लगा है, दुगुना, 4 वर्षों में दुगुना हो रहा था। यही क्वेश्चन में है। देखिए ढंग से आप देखिए क्या हो रहा है, 4 वर्षों में दुगुना हो जाता है। यहाँ से भी यहाँ होने में कितना लगेगा इसको। अरे भैया इसका ये दुगुना हो रहा है ना, 4 हो रहा है यहाँ पे, तो ये इसका दुगुना कितना हो जाएगा, 8 होगा। ये 16 गुने ना पूछा था। तो यहाँ से भी 4 वर्ष लगेगा, यहाँ भी 4, यहाँ 4 वर्ष लगेगा, यहाँ 4 वर्ष लगेगा, और यहाँ 4 वर्ष लगेगा। आपको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए। चलिए देखिए, बताइए इसका आंसर।
4 वर्षों में दुगुना होता था, कितने वर्ष में 16 गुना होगा? यहाँ से यहाँ होने में 4 वर्ष में दुगुना होता था, कितने वर्ष में 16 गुना होगा? तो 4 वर्ष यहाँ हो जाएगा, 4 वर्ष ये हो गया, 4 वर्ष ये हो गया, 4 वर्ष। देखिए ये तीन चारों को जोड़ देंगे कितना वर्ष में हो जाएगा? 16 वर्ष में। ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? 16 वर्ष में। समझ गए ना? देखिए आप समझे क्वेश्चन को, एक बार बढ़िया से आप कोशिश कीजिए, फिर आपको अपने समझ में आएगा। पूछ रहा था कोई राशि 4 वर्ष में दुगुना होता है तो कितने वर्ष में वो 16 गुना होगा। तो यही बस क्वेश्चन में था कि 4 वर्ष में दुगुना हो रहा था तो कितने वर्ष में 16 गुना होगा। तो 4 वर्ष में यहाँ से यहाँ होगा, एक 4 वर्ष में दुगुना होगा, अगला भी 4 वर्ष में भी दुगुना होगा, अगला 4 वर्ष में ये दुगुना होगा, अगला 4 वर्ष में ये दुगुना। सिंपल, एक बार लिख लिए, लिखना हो तो अगला फिर क्वेश्चन कराते हैं आपको। 5-6 क्वेश्चन इस टाइप को कराते हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने में। लिख लीजिए जिसको लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको समय दे रहे हैं, आप उसको बनाइए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला 3 नंबर क्वेश्चन है। ये भी सिंपल ही है, इसमें सिंपल ही बहुत सा हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये वो टाइप हम बताएंगे आपको क्वेश्चन। एक क्वेश्चन वैसा टाइप का भी है इसमें है, जो मैक्सिमम हार्ड करेगा तो वही हार्ड करेगा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता इस टाइप में क्वेश्चन हार्ड। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार आप अच्छा से ध्यान से देख लिया कीजिए। क्वेश्चन साथियों 3 नंबर की, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दुगुना होता है। ये पूछा है क्या? 15 वर्षों में दुगुना हो जाती है तो कितना वर्षों में 8 गुना होगा? सिंपल है, 15 वर्ष में दुगुना होता है तो कितना वर्ष में 8 गुना होगा। वैसे ये सोचना, एक बार बनाएंगे, एक बार ट्राई तो कीजिए, ट्राई कीजिएगा तो खुद बनेगा, ठीक ना? हम भी कोशिश कर रहे हैं आपको समझा दे। 15 वर्ष में क्या हो रहा था? दुगुना हो रहा था। देखिए यहाँ से यहाँ 2 होने में कितना लगा, यहाँ से यहाँ इसको टाइम कितना लगा? 15 वर्ष। तो अगला भी यहाँ से यहाँ जाने में 4 में, क्या कि ये दुगुना 8 तक ले जाना है ना, 8 गुना पूछा है ना। तो यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ भी 15 लग जाएगा और यहाँ भी 15 लग जाएगा, और यहाँ तक 15 दिया हुआ था कि दुगुना हो रहा है 15 वर्ष में। तो यहाँ से 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 8 कितना वर्ष हो गया? 45 साल में। अरे भैया कोई राशि दुगुना हो रहा है 15 वर्ष में तो 8 गुना कितना वर्ष में हो जाएगा? 45 साल में। यहाँ से यहाँ होने में, यहाँ से यहाँ होने में, यहाँ 15 साल, यहाँ 15 साल और यहाँ 15 साल। 102 हुआ, फिर 2 से इसको दुगुना होगा 4, 4 से 8 हुआ तो कितना हो जाएगा? इसका आंसर 45 वर्ष। समझ गए? इस टाइप के इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। देखिए एक बार, बेहतरीन तरीका क्वेश्चन है, पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको बनाना। अगर जितना भी टाइप पूछा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उस सब टाइप का हम क्वेश्चन आपको कराएंगे। आपको बेहतरीन कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठा लीजिए, आपको बनेगा यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हमारा पूरा वीडियो, जहाँ से परमवीर बैच का वीडियो डल रहा है, वहाँ से अगर आप हमारा पूरा वीडियो देखिएगा तो मिटावे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बना कर आप दिखाइए तो उधर का तो आपको समझ में आ गया, वही क्वेश्चन हम करा रहे हैं, आप बनाइए। साइड हो जाते हैं, जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं हो। ये भी सिंपल ही है, बस आपको ट्राई करना है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर होने पर, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर होने पर 3 वर्षों में 8 गुना होता है। 3 वर्षों में 8 गुना हो जाता है तो वह राशि कितने समय में समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 16 गुना हो जाएगा? अभी जो आप बताए थे कि एक अलग टाइप का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन एक अलग टाइप है। जैसे 3 वर्ष में 8 गुना होता है तो कितना वर्ष में वो 16 गुना हो? इसमें थोड़ा सोचना है, आप हमको सोच के बताइए, फिर हम आपको बताते हैं। ट्राई तो आप एक बार कीजिए, आपसे बनेगा। आप ट्राई कीजिएगा तब ना, पहले छोड़ दीजिएगा तो नहीं बनेगा। पूछा कोई राशि 3 वर्ष में 8 गुना होता है तो कितने वर्ष में 16 गुना होगा? सिंपल है, बताएं, हम बताते हैं। देखिए हम बताते हैं, आपको फिर समझ में आ जाएगा तुरंत। बताते हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एक राशि 3 वर्ष में 8 गुना होता है। ठीक है, आपके कहने का मतलब अगर हम मान ले कि यहाँ से यहाँ 3 वर्ष में ये 8 गुना होता है, अभी तब इसे यही बता रहे थे आपको कि 3 वर्ष में क्या हो रहा है? 8 गुना हो रहा है। यहाँ 8 हो जाएगा ना, तो 3 वर्ष में क्या होगा? 8 गुना। हमसे पूछा है 16 गुना, तो देखिए अगला अक्षर क्या होगा? फिर ये 8 गुना हो जाएगा, 64 होगा, फिर ये 8 गुना होगा, 64 का 8 गुना होगा, मगर 16 इसमें आएगा कहीं क्या? इस टाइप का अगर हम सोचेंगे तो 16 आएगा? आप ही बताइए कि 3 वर्ष में 8 गुना हो रहा था तो कितने वर्ष में 16 गुना होगा? तो इसमें 16 कहीं आएगा? नहीं आएगा 16। आप ट्राई तो कीजिए एक बार, देखिए बनेगा आपसे, नहीं बनेगा क्वेश्चन। ये इस टाइप का आप सोचिएगा तो कि कोई राशि 3 वर्ष में 8 गुना होता है
तो कितने वर्ष में 16 गुना होगा? तो अगला देखिए 3 वर्ष में 8 गुना, फिर अगला 64, अगला फिर 64 का 8 गुना, 16 तो आया ही नहीं कहीं पर। 16 आएगा? नहीं आएगा। इसमें क्या समझना, ये एक अलग टाइप है, यहाँ ही कुछ फंसाता है क्वेश्चन का। उसके बाद आपको इसमें पहले जो बताए हम एक तिगुना पचगुना उसी टाइप पूछाता है। देखिए इसमें हम आपको बताते हैं, ये भी आसानी है, कोई बड़ा है नहीं इसमें तामझाम। इसको फिलहाल मिटाते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन में था कि कोई राशि 8 वर्ष में तिगुना होता है, तो पहले वो क्या होगा? 8 वर्ष में कितना क्या था भाई? हाँ, कोई राशि 3 वर्ष में 8 गुना होता है। तो 3 वर्ष में 8 गुना, तो पहले क्या होगा? 1 से वो 2 हुआ होगा, 2 से 4 हुआ होगा, 4 से 8 हुआ होगा। देखिए अगला क्या होगा? 16, हमसे 16 गुन्ने पूछा था। इस टाइप की इसका फॉर्मेट चलेगा, ऐसे चलेगा, बढ़ेगा आगे, ये ऐसे बढ़ेगा। समझे कैसे बढ़ेगा? एक वर्ष में क्या हुआ होगा? दुगुना हुआ होगा। देखिए 3 वर्ष बोला था ना, 1 वर्ष में दुगुना, 2 वर्ष में फिर चौगुना, 3 वर्ष में देखिए 8 गुना हो जाएगा। 1 वर्ष में दुगुना, 2 वर्ष में चौगुना, 3 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। और 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। यही हमसे पूछा था कितना वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। अगर कोई राशि 3 वर्ष में 8 गुना होता है तो कितना वर्ष में वो 16 गुना होगा? देखिए कैसे गए, इस टाइप पे जाना है आपको, थोड़ा सोच लेना है। अगर कोई क्वेश्चन में अगर नहीं तो 3 वर्ष में 8 गुना, फिर 8 से गुना करते 64 गुना होता है, फिर 64 गुना, 16 तो आता ही नहीं कहीं। हमसे पूछा है कितना वर्ष में वो 16 गुना है, इसका मतलब हुआ कि पहले वो दुगुना हुआ, फिर वो दुगुना हुआ, फिर दुगुना हुआ, तब 8 आया, उसके बाद आगे फिर दुगुना करेंगे 8 का, तो वो 16 गुना होगा। ठीक ना? ऐसे सोचिए कुछ क्वेश्चन को, समझ गए? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 4 वर्ष हो जाएगा। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 वर्ष। यहाँ लिख देना, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 वर्ष हो जाएगा। यही एक अलग टाइप था, और इसमें कुछ है ही नहीं। एक बार देखिए, फिर हम बताते हैं। देख लीजिए एक बार इसको। हमसे पूछा था कि कोई राशि 3 वर्ष में 8 गुना होता है, तो 3 वर्ष में कैसे 8 गुना होगा? उसके बाद अगर हमसे पूछता कि कितना वर्ष में 64 गुना होता, तो हम सोचते ओ 3 वर्ष में 8 गुना है, तो अगला जो फिर 3 वर्ष होगा उसमें 64 गुना हो जाएगा, क्योंकि 1 से 8 हो जाएगा, फिर 8 से 8 का गुना करेंगे तो 64 होगा। ऐसा तो क्वेश्चन हमसे दिया होता है। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 3 वर्ष में 8 गुना होता है, तो कितने वर्ष में वो 16 गुना होगा? अगर 8 का मल्टीपल हम करते हैं तो 16 तो 1 से 8 होता, 8 से 64 होता, ऐसे में 16 आता नहीं। तो हम सोचे ओ ये 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, तब ये 3 वर्ष में 8 गुना हुआ। समझ? देखिए 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, तो ये 3 वर्ष में क्या हुआ? 8 गुना हो गया। अगला 1 वर्ष में क्या हो जाएगा? ये 16 गुना हो जाएगा। अगला 1 वर्ष में 8 से 16 हुआ, तो ये इसलिए 4 वर्ष में क्या हो जाएगा? ये 16 गुना हो जाएगा। समझ गए? इस टाइप का आप समझिए, सोचिए। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इस टाइप को। आप हमारा वीडियो पर अगर नया है तो अवश्य चैनल को शेयर कीजिए बेहतरीन क्वेश्चन के लिए, ठीक ना? इसको मिटावे ना, अगला क्वेश्चन बताते हैं। यही एक अलग क्वेश्चन था इसमें, बाकी सब नॉर्मल ही क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस टाइप में नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर आगे हम बताएंगे आपको बेहतरीन से बेहतरीन। अभी बहुत सारा क्वेश्चन और कराना है। आज तो हम 7 ही क्वेश्चन लेकर आए, सोचे थे एक दिन कल कराएंगे 10-15 क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे कल। कहाँ गया भैया? 4 नंबर क्वेश्चन बता दिया आपको। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6 वर्षों में 27 गुना हो जाती है, तो वही राशि कितने समय में समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 81 गुना होगा? मतलब कितना समय वो 81 गुना हुआ, यही पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन। अगर 6 वर्ष में क्या होता है वो? हाँ, 6 वर्ष में 27 गुना होता है। आप बताइए क्वेश्चन को सुनाइएगा। 6 वर्ष में 27 गुना होता है। अगर आप लिख दीजिएगा कि वो 1 से 27 होने में 6 वर्ष लगता है, अगला फिर 27 का 27 करेंगे तो हमसे 81 आएगा कहाँ? इस क्वेश्चन में आएगा। इसी टाइप की इसको आपको सोचना पड़ेगा, इस टाइप का आपको सोचना पड़ेगा। एक बार आप सोचिए, फिर हम आप ट्राई करते बताते हैं किस टाइप आपको सोचना है इस क्वेश्चन में। देखिए हम बता रहे हैं, इस क्वेश्चन में था कि 6 वर्ष में 27 गुना होता, तो 6 वर्ष आएगा कैसे? इसका सिंपल है। 6 वर्ष आने के लिए पहले वो 1 से 3 हुआ होगा पहला साल में, 2 साल में, उसके बाद 3 से 6, अरे 6 नहीं 9 से 27। देखिए 6 साल ना, यहाँ भी 2 साल लगा होगा, यहाँ भी 2 साल लगा होगा, यहाँ भी 2 साल लगा होगा। अब हमसे क्या पूछा था? जहाँ नीचे लिखते हैं, यहाँ नीचे लिखते हैं इसको। हमसे पूछा था कि 6 वर्ष में 27, तो पहले हुआ 1 से 3 हुआ, यहाँ 2 साल लगा, फिर 3 से 9 हुआ,
3 से फिर 9 हुआ, यहाँ फिर 9 से 27 हुआ, और 27 से फिर क्या होगा 81 होगा, तिगुना हो रहा है सबको। तो देखिए यहाँ से यहाँ होने में इसको 6 साल लगा था, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, तभी तो 6 साल लगेगा। अरे 1 से 27 होने में इसको 6 साल लगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, तभी 27 लगा। अगला 81 होने में क्या होगा, यहाँ भी 2 लगेगा। देखिए कितना साल होगा, 2 4 6 8 साल में ये हो जाएगा 81 गुना, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? इस टाइप का आप सोचिए क्वेश्चन में, वही टाइप है अभी जो बताए थे। यहाँ 2 है, सब 2 बढ़िया लिख देते। चलिए ये 2 है, ये 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक ना? इस टाइप का आप सोच सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आप बनाइए। अगला इजी क्वेश्चन है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। कहाँ हो रहा है बाबा जी के सत्संग, तो फुल आवाज दे रखा है डीजे पर। हमारे बगल में एक सत्संग हो रहे हैं, अभी आपको यहाँ बता करके वहीं जाना है आप सत्संगे में। चलिए इसको मिटाते हैं। कितना 5 नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप बनाइए। अब ये क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, इस टाइप में आप नहीं फंसिएगा, क्योंकि देखिए 2 बता दिए इस टाइप का सोचने वाला। तो अब जो क्वेश्चन जितना भी होगा उसमें आपको नहीं फंसना होगा। आप कहीं से भी कोई एक क्वेश्चन हो, कहीं का एग्जाम, कहीं गुना आधारित चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन लेकर आप बनाइएगा, आपसे बनेगा। 6 नंबर क्वेश्चन था, 5 नंबर क्वेश्चन था ना। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए पैसे रुपया दे करके बोल देता है कि 2000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4000 हो जाता है, तो वह राशि कितने वर्ष में 8000 हो जाएगा? नॉर्मल है, 2 वर्ष में 4000 होता है, तो कितने वर्ष में 8000 हो जाएगा? देखिए बताते हैं क्वेश्चन। कोई राशि 2 वर्ष में 4000 हो जाता है, तो 2 वर्ष में 4000 होता है। 2000 राशि, 2000 रुपया कितना 2 वर्ष में क्या होता है? 4000 होता है। 2 वर्ष में कितना होता है? 2 वर्ष में 4000 हो जाता है। 2000 से कितना हो जाता है? 4000 हो जाता है 2 वर्ष में। तो कितना वर्ष में 8000 हो जाएगा? देखिए 8000 कितना हो जाएगा? यहाँ भी 2 होगा। अरे यहाँ 2 वर्ष में 4000, तो अगला 4, देखिए ये 2 का गुना है यहाँ पे, यहाँ से भी 2 गुना हो जाएगा। तो कितना 2 वर्ष यहाँ लगा, 2 वर्ष कितना लगा, कितना आ जाएगा इसका आंसर? 4 वर्ष में। सिंपल है। 2 वर्ष में 4000 हो जा रहा था, तो अगला 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। 2000 रुपया, देखिए 2 गुना हो रहा है यहाँ पर, यहाँ भी कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। यहाँ 2 साल लग रहा था, यहाँ भी 2 साल लगेगा। सिंपल है, मिटा है इसका। चलिए लिखना है, लिखिए। एक क्वेश्चन है, उसको आप ट्राई कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, आप बनाइए क्वेश्चन का। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए और बनाइए। लिखा है कि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में के गुना हो जाता है, तो 30 वर्षों में कितना गुनी हो जाएगी? बढ़िया क्वेश्चन है। 5 वर्ष में क्या होता है? के गुना होता है। कितना और 30 वर्ष में क्या होगा? देखिए 5 वर्ष में क्या हो रहा था? के गुना होता है। ये 1 से के यहाँ लिखते नीचे। 5 वर्ष में क्या हो रहा था? वो के गुना हो रहा था 5 वर्ष में। बोला 30 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो अगला भी 5 वर्ष में क्या हो जाएगा? ये के स्क्वायर हो जाएगा, क्या के गुना हो रहा था। अगला भी 5 वर्ष में क्या हुआ? ये के क्यू हो जाएगा। अगला भी 5 में के पर पावर 4 हो जाएगा। अगला भी 5 में के पर पावर 5 हो जाएगा। अगला भी 5 में के पर पावर 6 होगा। देखिए 5 वर्ष यहाँ भी होगा, 5 वर्ष यहाँ भी होगा, 5 वर्ष यहाँ, 5 10 15 20 25 30, 30 वर्ष में कितना हो जाएगा? वो के पर पावर 6 हो जाएगा। हमसे 30 वर्ष में पूछा था ना, तो 30 वर्ष में क्या हो जाएगा? के पर पावर 6 हो जाएगा। यही लास्ट क्वेश्चन था। अगर हमारा यहाँ यही, हाँ आज का यही, चलिए 7 तक क्वेश्चन था आज। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो बस अपना दोस्त पे, अपना फेसबुक चैनल, जहाँ भी जो भी शेयर होता है वहाँ बस शेयर क्या कीजिए। आपके लिए इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि इजी से इजी वे में आप क्वेश्चन को बना सके। चलिए आज भर इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। जय हिंद।